लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था। गुड आफ्टरनून छवि, गुड आफ्टरनून ईशिका। यस, टेस्ट होगा। गुड आफ्टरनून मानसी। गुड आफ्टरनून ऋषभ। आर यू रेडी फॉर टेस्ट? Okay. Okay, children. Find compound interest. Find compound interest paid when a sum of rupees 10,000 is invested for 1 year and और चिल्ड्रेन आप लोग ना, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगी। आफ्टर 5 मिनट्स आप जो है ना चैट बॉक्स में भेजना, ताकि मुझे ये पता चल सके कि कितने बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि आप जो पहले भेज देता है तो दूसरा बच्चा उसका कॉपी करके भेज देता है मुझे। तो 5 मिनट्स के बाद मतलब लगेंगे इसको बनाने में बच्चों 5 मिनट के बाद ही आप चैट बॉक्स में रिप्लाई भेजोगे। ओके? 1 year and 6 months at 8.5% per annum कंपाउंडेड। और सब ध्यान रखना कि कैसे इंटरेस्ट निकालना है और कैसे इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। So children, do this question number first, and after 5 minutes, when you have solved, send the answer in chat box with 2-3 steps. Okay? At least 2-3 steps के साथ भेजना है, डायरेक्ट आंसर नहीं भेजना। ओके? किसी बच्चे को कुछ पूछना है, प्रॉब्लम में कोई ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है आपको बेटा, कुछ समझना है आपको तो आप बोल सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बनाना तो आपको खुद से ही है।
किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल हमारा 10,000 है और इसे 1 ईयर 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया गया, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8 1/2%, बट ये इंटरेस्ट हमें एनुअली मिल रहा है, इस पे ध्यान देना आप लोग। अगर बच्चों आपने बना लिया है तो मुझे भेजो आप चैट बॉक्स में, टू 2 या 3 स्टेप्स के साथ। ओके, एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 स्टेप्स होने चाहिए, डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए मुझे। ओके ऋषभ, राइट। किसी का आप भी भेज रहे थे बेटा, आप टाइप कर रहे थे, फिर रुक क्यों गए? राइट ऋषभ।
ओके ऋषभ, नेक्स्ट स्टेप। ऋषभ, हम इतनी बार मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ हमें 1 ईयर और 6 मंथ है। दिस इज ओनली 1 ईयर एंड 6 मंथ। एनी वन चिल्ड्रेन? सभी आपने भी एक तो आपने 67 इंटू 50 किया है, और फिर 67/0 क्या लिखा है? आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। कोई और बच्चा रिप्लाई भेज रहा है या मैं बताऊं आप लोगों को? इशिका, आप रिप्लाई भेज रहे हो? ओके। N6 कैसे होगा ऋषभ? बार बार तुम्हें समझा रही हूँ ना, ये एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है, ध्यान दो यहाँ पे। एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है तो आप 6 नहीं ले सकते, इट्स रॉन्ग, गलत है, ये 6 नहीं होगा। छवि, आप कुछ कर तो रहे हो। ये जब कंपाउंडेड कुछ लिखा होता है तब यहाँ एनुअली लिखा हुआ है ऋषभ। अगेन यहाँ बार बार समझा रही हूँ, कंपाउंडेड एनुअली, तो n तो कभी 6 हो ही नहीं सकता। अगर n 6 तभी होता जब वो क्वार्टरली होता। ओके इशिका, और आगे बनाओ। आप करेक्ट बना रहे हो बेटा? फॉर 1 ईयर एंड फॉर हाफ ईयर। ओके। नो, n इज इक्वल टू नॉट 2, सभी इट्स ऑल्सो रॉन्ग। n इज इक्वल टू नॉट 2, n इज इक्वल टू 1.5 ईयर। इशिका, आप करेक्ट कर रहे हो, आप आंसर आगे निकाल कर बताओ मुझे, तब मैं। हाँ बेटा, आप यहाँ तक तो सही है, आगे इसको सॉल्व करो। आप अमाउंट निकाल रहे हो, इस अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करोगे, देन यू हैव फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। n is equal to 1.5 year, छवि। दिस इज नॉट n is equal to 2। ओके। देखो चिल्ड्रन, बार बार मैं आपको ये समझा रही हूँ, फिर भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। देखो यहाँ पे, पहले तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, सारे बच्चे यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। हमारा प्रिंसिपल P कितना मिला हुआ है? 10,000। ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना मिला हुआ है मेरा? 1/2 पर एनम, याद रखना है ना। और टाइम N कितना है? 1.5 ईयर है। 1.5 ईयर है। और ये कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है बच्चों, हाफ ईयरली नहीं हो रहा। देखो फिर से समझो, एनुअली है तो 1 ईयर का एक बार निकलेगा और हाफ ईयर का एक बार निकलेगा, यही रूल होता है, बताई थी ना। इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 8.5 होगा, और इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 8/2 का आधा हो जाएगा। यही तो है बेटा, बस यही तो करना था। ऐसे कितने सारे प्रॉब्लम हमने बनाए हैं, फिर भी आप लोग भूल गए। इससे पहले देखो, हम अमाउंट फाइंड करेंगे। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100। एक बार तो n, एक बार देखो, एक बार n की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है ना। और एक बार हम 1 प्लस R/2 इंटू 100, और यहाँ भी 1 लेंगे। ये आधे साल के लिए, ये पूरे साल के लिए। ये पूरे साल के लिए, फुल ईयर के लिए, 1 के लिए। और जब हाफ के लिए करेंगे तो R किस में चेंज हो जाएगा? R/2 में। यही तो बेटा, कितने सारे प्रॉब्लम ऐसे हमने बनाए हैं। आया समझ में आपके? तो आप ध्यान दो यहाँ पे बेटा। अब मैंने तो खूब सारे ऐसे प्रॉब्लम कराए, फिर भी आप लोग नहीं बना पाए। 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 17/2। तो 17/200, ठीक है ना।
इसको मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे 1 + 17/2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा और इंटू 100। अब ये हो गया 10,000 और ये हो गया 217/200, ठीक है ना। और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 400 हो गया, तो ये हो गया 417/400। इशिका ने सही बनाया था, डेसिमल में निकाल कर करेक्ट बना रही थी वो। हाँ इशिका आप सही बना रहे थे, मैं बना रही हूँ आंसर, फिर आप चेक करना। अब जो कटता है उसको काट लेते हैं बच्चों, 00 से 00 और 2 से 50, ठीक है ना। और फिर यहाँ से भी इस 0 से ये 0 कट रहा है हमारा, और 5 से कट रहा है 5 8 या 40, ठीक है ना। यहाँ 4 0 थे, ये 4 0 1 2 3 4, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और फिर यहाँ पे 2 से 2 5 या 10 और 5। अब हमारे पास आ गया 217 इंटू 417। अब बच्चों मल्टीप्लाई करके क्या, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 217 को 417 से। फिर 7 1 2 और फिर 4 से, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 और 2 6, 7 8 जा 28 2, 4 1 जा 4 और 2 6 और 4 2 जा 8। अब सबको प्लस कर लेते हैं, 9 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, कैरी 1 और 6 2 8 9 और 0 10 और 9, कितना आ गया मेरे पास 9048/8। अब मैंने इसको यहाँ डेसिमल में नहीं बदल रही, वैसे ही रख रही हूँ। अब मैं निकाल रही हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए कितना है 10,000 माइनस 90, चाहो तो इसको कर भी सकते हो, डिवाइड कर ही लेती हूँ, डिवाइड कर लूंगी तो इजी हो जाएगा बच्चों। इसको 8 से डिवाइड कर लेती हूँ, 8 1 जा 8 10, फिर 8 1 जा 8 और 2 24, 8 2 जा 16, नहीं 8 3 जा 24, डायरेक्ट चला गया बच्चों, सब कट गया। फिर उतरा 8, फिर 8 1 जा 8 और फिर आ गया 9, फिर 8 1 जा 8 और 10, फिर 8 1 जा 8 और 20, ये आ गया हमारे पास। ये आ गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू, ये उल्टा लिख दिया है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 11311.12। इसलिए मैंने आपको 5 मिनट का टाइम दिया था बच्चों, क्योंकि इसका कैलकुलेशन जो होता है बड़ा होता है, 11311.12। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ए माइनस पी। ए हमारा है 11311.12 और माइनस 10,000। अब हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, ये तो 0.12 रह गया, और यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 1131, ये इतना रुपीज आंसर। अब मैं देखती हूँ आप लोग क्या चैट कर रहे हो इतना सारा। आया बच्चों समझ में ऋषभ, अब तो मैंने यहाँ बना दिया भाविक 11311.125, ठीक है भाविक, राइट है आपका भी। मैं आप ये बताओ
सबको समझ में आया, पहले ये बताओ। और ये ऋषभ, आपने मल्टीप्लाई किया है, चलो ठीक है, 11,311.12। बच्चों अब ये समझ में आया आपको, पहले ये बताओ। एक बस कॉन्सेप्ट, इसिका का कॉन्सेप्ट सही था, जिसने सही लिया था ऊपर शायद, एक सेकंड देखने दो मुझे। बाकी सबने गलत। और ऋषभ आपने 6 टाइम किस तरह से ले लिया? 1.5 ईयर है बेटा, बार बार बता रही हूँ। अगर ये क्वार्टरली होता, अगर ये क्वार्टरली होता, मैंने इस प्रॉब्लम को अपने तरीके से क्वार्टरली समझाया था, तो आपने 6 टाइम ले लिया। आप ऑलवेज क्वेश्चन पे ध्यान दो कि क्वेश्चन पे क्या लिया हुआ है। ये सब बच्चों को आया समझ में, या वापस रिपीट करूं बेटा? प्रॉब्लम को पढ़ो तो सबसे पहले पढ़ो कि कंपाउंड, अगर यही क्वेश्चन बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता, अगर हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली होते तब हम 6 से मल्टीप्लाई करते, समझ रहे हो? नहीं, 4 से करते। 1 ईयर में 2, और 1 ईयर में 4, सॉरी 1 ईयर में अगर हाफ ईयरली है तो 2 और 1 3 होता। और अगर क्वार्टरली, बेटा तो क्वार्टरली मैंने आपको, आपने पढ़ा नहीं है ऋषभ, दिस मीन्स कि आप पुराना काम को याद कर लेते हो। मैं इस प्रॉब्लम को आपको क्वार्टरली से समझाई थी। आप क्वार्टरली पढ़ कैसे सकते हो चिल्ड्रन? मैंने जब क्वेश्चन में क्वार्टरली लिखा ही नहीं, तो लिखा मैंने क्वार्टरली, तो फिर यहाँ, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को आपको क्लास में क्वार्टरली से समझाई थी बच्चों। अब कोई दिक्कत है? नेक्स्ट प्रॉब्लम दो, बनाओगे आप लोग? ध्यान से पढ़ के बनाना। ये डिफिकल्ट था चिल्ड्रन, ये बताओ। नहीं तो जल्दी कहाँ है बेटा, मैंने तो जल्दी करने को कहा ही नहीं था। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। find the find the amount find the amount which Ram will get, which Ram will get Ram will get on ₹4096 if he gave it if he if he gave it for 18 months at 10% per annum interest being compounded half yearly। अब ध्यान से बनाना बच्चों, कंपाउंड कैसे हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे दिया हुआ है ना? इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना।
जो कर लो बच्चों, वो मुझे सेंड करते जाना आप चैट बॉक्स में, ठीक है ना। दोनों रॉन्ग हो ऋषभ। एक सेकेंड ऋषभ, मैं आपका देख रही हूँ। ठीक है, 18। ऋषभ आप राइट हो दिस टाइम, ठीक है ना बेटा। कैलकुलेशन करो। और छवि आपने पावर 6 लगा दिया है अगेन। ये 6 कैसे पावर हो सकता है। और बच्चे आप भी भेजो। ऋषभ पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट करो आप। इसी का यू आर करेक्ट बेटा। वेरी गुड। और ऋषभ आपने 110 ही डाल रखा है, आपने देखो आप। करेक्ट है इसी का, आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा। कैलकुलेशन कंप्लीट करो ऋषभ, आप देखो आपका कहाँ मिस्टेक है। हाँ करेक्ट है छवि, फॉर्मूला सही है। यहाँ पे R/2 हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली है। ठीक है बेटा, आपने करेक्ट लिखा है फॉर्मूला। लेकिन 18 मंथ है ना, यहाँ देखो 18 मंथ है। तो और ये हाफ ईयरली हो रहा है, तो 18 मंथ में कितने हाफ ईयर होंगे, 3 होंगे ना। तो आप 2 कैसे लिख रहे हो ये बताओ मुझे। वापस देखो एक बार फिर से, मैं इसको देखो बता रही हूँ। यहाँ देखो क्वेश्चन, 10% पर एनम, ठीक है। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सबसे पहले आर जो 10% है, ये बदल गया 10/2 और ये बदल गया 5% हो गया। अब आ जाओ 18 मंथ। एन इज इक्वल टू 18 मंथ। 18 मंथ, तो 18 क्या होगा, हाफ ईयरली मतलब 6 × 3। तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। अब सीधे फॉर्मूला पे लगा के बना लो। हाँ बेटा, आप इसी का आपने करेक्ट बनाया है बेटा, आपका ऊपर भी करेक्ट था। आपने ऊपर भी करेक्ट बनाया था बच्चों, बच्चा। बस एक ही इसी का ने यहाँ पे सारा करेक्ट बनाकर भेजा है मुझे। ऋषभ ने भी मिस्टेक की और ये छवि ने भी मिस्टेक किया, क्योंकि इसने एंड में फॉर्मूला तो सही लिखा बेटा, बट आपने एंड में 2 लिखा 3 की जगह पे। समझ में आया आपको या अभी भी नहीं आया। और पता है ये आपके आपके बुक का क्वेश्चन है, देखो आप। क्वेश्चन नंबर 9 है। सिर्फ मैंने इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12.5 की जगह सिर्फ 10 कर दी थी बस।
गुड ऋषिका, आपने ऐसे भी करेक्ट बनाया था बेटा। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 9 था 8.3 का, जो मैं आपको 2 बार करा चुकी हूँ सिर्फ, और मैंने इसको इजी कर दिया बच्चों। वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये दिया हुआ है, ये आपके बुक में 12.5% है। मैंने इसको चेंज करके और इजी कर दिया आपके लिए, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। आ गया सबको समझ में? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी तक सिर्फ फिजिका को 10 मार्क्स मिले हैं, और ऋषभ को जो है वो 5 मार्क्स मिले हैं। बाकी भाग इधर छवि के 3 मार्क्स, क्योंकि आपने सबने मिस्टेक किया है बेटा, आप सबने। यस, क्वेश्चन नंबर 3। I purchased I purchased an I purchased an air cooler for rupees 3,300, including tax of 10%. Find the price. Find the price. Find the price of the cooler before was added. So, interest. Yes, right, छवि। यस ऋषभ, मैंने इसी तरीके से बताया था जैसे आपने बनाया है। गुड। ओरिजिनल प्राइस एक्स, तो क्या हो जाएगा? हमने वैट दिया है बेटा, तो इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, गुड। ऐसे छवि मैंने फॉर्मूला सी से नहीं बताया था, जिस मेथड से करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सही बनाया है ये भी। लेकिन मैं ओरिजिनल प्राइस के अकॉर्डिंग जैसे ऋषभ सॉल्व कर रहा है, इसी मेथड से बताई थी। इसी का आप भी आंसर भेजो बेटा। गुड ऋषभ, सॉल्व करो आगे बेटा। वेरी गुड। This time you have got 5 marks in this question number 3rd. Isika, send your reply.
राइट ऋषभ। टेस्ट के नाम से चले गए ना बेटा, एसएससी की क्लास में 12 स्टूडेंट थे, कोई बात नहीं। जबकि मैं तो प्रॉब्लम बता रही हूँ ना आपको, ऐसा तो है नहीं कि इसमें आपको बता नहीं रही हूँ। यस इसिका, यू आर ऑल्सो राइट बेटा, राइट। भाभी यू आर ऑल्सो राइट। सो छवि, ऋषभ, इसिका, भाभी, आप सबने सही बनाया है बेटा, और आप सब अपने मार्क्स 5 नंबर ऐड कर लो, है ना। जब भी वैट के साथ होता है तो प्लस, और जब मान लो हम सेल टैक्स वगैरह जब हम देते हैं ना बेटा और ओरिजिनल निकालते हैं तो हमेशा इसी मेथड से हम बनाते हैं। इसी का मुझे लगता है आपने तीनों क्वेश्चन सही बनाए हैं, है ना बेटा। आप 5+5+5 15 मार्क्स आपके पास गए, 8 मार्क्स ऋषभ के पास गए, और इधर से कौन आंसर भेज रहा था, छवि, 8 8 मार्क्स आपके पास भी गए बेटा। और भाविक, आपने ऊपर इसके पहले आपने शायद आंसर नहीं भेजा ना, ये फर्स्ट टाइम आपने आंसर भेजा है। भाविक के 5 मार्क्स। अब नेक्स्ट बच्चों बताओ, नेक्स्ट क्लास में किसका रिवीजन करना है, आप लोगों को कौन सा और चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है उसका ही हम रिवीजन करेंगे। और थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट पर और आप लोग थोड़ा ध्यान दो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना। यस, वेरी गुड इसिका, कीप इट अप। लीनियर इक्वेशन, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर इक्वेशन का रिवीजन करेंगे चिल्ड्रेन। और आप सब जो है ना, देखो दो चीजें ध्यान रखो, हमारे पास 1-2 मिनट और टाइम है। जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट बनाओ तो 3 चीजों पर कॉन्सेंट्रेट हो। सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली आपको पर एनम ही मिलता है। अगर आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है बच्चों, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करो, और जो ईयर है उनको भी 6 मंथ में डिवाइड कर लो। और ठीक इसी तरह से जब आप अगर आपके पास देख लो कि अगर हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली हाफ ईयरली, उसके अकॉर्डिंग आप एन को भी चेंज करो। फिर अपने, और अगर सीआई निकालना है तो ए में से पी को माइनस करना होगा आपको, और अमाउंट निकालना है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख लोगे। ओके चिल्ड्रेन, तो नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर इक्वेशन का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके चिल्ड्रेन।